बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नए लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड दिसंबर की सर्दी को एंजॉय करते होंगे। अच्छा, इस सर्दी में भी आपके साथ जो है ना इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं इसको भी आप जो है ना आई होप कि आप एंजॉय करेंगे। तो अभी जिन टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में वो हमारे पास है कन्वर्जन। तो ये हमारे पास कंप्यूटर नंबर सिस्टम कन्वर्जन। आप लोग ऑलरेडी नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, उसके बेसिक्स को कि हमारे पास कितने नंबर सिस्टम होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो वो तो ऑलरेडी आपको पता है। 4 बेसिक हमारे पास नंबर सिस्टम है। वन इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकेंड इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम एंड थर्ड हमारे पास है ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ जो हमारे पास है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जो कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास 2 का कम्बिनेशन है ना, सही है। अच्छा, और अब इस अलग अलग के बेसिस क्या होते हैं, इसके मैकेनिज़्म किस तरह होते हैं, इसमें हम किस तरह जो है ना वो सारा काम करते हैं, तो ये सिंपल मैं कंसेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ। तो आई होप आपको आता होगा। आज जो है ना हम इस नंबर सिस्टम की कन्वर्जन को पढ़ेंगे कि हमारे पास बेसिकली कन्वर्जन होता क्या है। तो थोड़ा सा ज़रा मैं कन्वर्जन पर आ जाऊँ कि कन्वर्जन जो है ना हम कहते हैं कन्वर्ट को, मीन एक चीज़ को दूसरे में चेंजेस को, समझ आ रही में, उसमें वो तबादले को कहते हैं। तो सेंस कंप्यूटर जो है ना यूज़ करता है बाइनरी नोटेशन एंड बाइनरी नोटेशन जो कोड उसके हमारे पास होते हैं, जिससे ऑटोमेटिक हम करते हैं दूसरे सिस्टम में, और हम जो है ना इसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। कहने का मतलब ये है जिससे हमारे पास कंप्यूटर है वो तो जस्ट डिजिटल्स को समझ सकता है, वो तो डिजिटल्स कंप्यूटर है, वो तो जस्ट मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है, जबकि मशीन लैंग्वेज हमारे पास क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है जो कि 0-1 है। सारा मशीन हमारे पास इसी पर बेस करते हैं, वो बाकी किसी और चीज़ को नहीं समझ सकता। क्लियर है स्टूडेंट? आप लोगों ने बात याद रखनी है कि कंप्यूटर जस्ट 0-1 को समझ सकता है, बाकी जो भी लैंग्वेज हम उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, वो सारी लैंग्वेज में जो कम्युनिकेशन करते हैं, टाइपिंग करते हैं, वो असल में हमारे पास कंप्यूटर इसको नहीं समझ सकता। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होते हैं, ट्रांसलेटर होते हैं, उसी ट्रांसलेटर के थ्रू हमारे पास जो है ना कंप्यूटर हमारे इस लैंग्वेज को उसके जो 0-1 है उसमें कन्वर्ट करता है एंड कंप्यूटर अपना प्रोसेस उस पर करता है। फिर जो हमें मिलता है रिजल्ट, तो वो कंप्यूटर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम उस जो सॉफ्टवेयर है उसी के थ्रू दोबारा हमारे पास हमारे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। समझ आ रही बात ही? अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कन्वर्जन का कि आपको समझ आ जाए कि हम अब एक नंबर सिस्टम से दूसरे में किस तरह जाएंगे, हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारा जब हम करेंगे ऑटोमेटिक हो दूसरे सिस्टम में, जो हम कन्वर्जन करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में और हम इसको प्रोसेस करते हैं अकॉर्डिंगली इस तरह, तो जो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है कन्वर्ट होता है उसको वापस हम उसके रिक्वायर्ड नंबर में, जो अभी मैंने कहा कि कंप्यूटर को तो हम जो इंग्लिश में हाई लेवल लैंग्वेज में वो मतलब इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो कंप्यूटर जो है ना वहाँ पर जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो हमारे इस मैसेज को अपने 0-1 फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वहाँ पर वो सारा प्रोसेसिंग करता है। फिर जब हमको मिलता है तो फिर उसको हमारे पास जो है ना हमारे रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। समझ आ रही है? तो जो कि स्पेशल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इसमें हम फिर यूज़ करते हैं जिसको हम काम करते हैं सिर्फ जो है ना ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए उस पर काम करते हैं। और तो चलो हम जो है ना डिफरेंस कन्वर्जन अभी स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इस लेक्चर्स में। तो आई होप आप इंजॉय भी करेंगे एंड इसको समझेंगे भी, सही है। तो हमारे पास टोटली जो पॉसिबल कन्वर्जन होते हैं एक सिस्टम से दूसरे में हम जो करते हैं, तो हमारे पास फिल्प मेथड के थ्रू होते हैं। फिल्प मेथड हमारे पास क्या होते हैं, तो ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ज़रा मैं इस कन्वर्जन के रिलेटेड आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग समझेंगे किस तरह कन्वर्जन जो है ना हमारे पास एक लैंग्वेज से दूसरे में या एक नंबर सिस्टम से दूसरे में कन्वर्ट करेगा।
तो आपको मैं थोड़ा सा ज़रा एग्जांपल दूंगी ट्रांसलेटर के हवाले से। जिस तरह हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म या कोई आला शख्सियत बैरूनी मुल्क जाता है, तो बैरूनी मुल्क चले हम कंसिडर करते हैं कि चाइना जाते हैं, जबकि चाइना वाले उसको वो इंग्लिश नहीं आती, तो मीन कि वो तो इंग्लिश में बातचीत नहीं करता, वो तो अपनी चाइनीज़ में बात करेगा। जबकि हमारे वाले जो है ना वो चलो इंग्लिश में बात कर ले, सही है, उनको इंग्लिश की समझ आती है, चाइनीज़ की समझ नहीं आती, और चाइनीज़ को इंग्लिश की समझ नहीं आती, तो फिर यहाँ कन्फ्यूजन है, क्लियर है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास कंप्यूटर में, तो हम ट्रांसलेटर कहलाएंगे। अब हम इन दो शख्सियात के दरमियान में जो कम्युनिकेशन करेंगे, जो कि एक दूसरे के लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं समझ सकता, तो वो जो तीसरा शख्स होता है वो क्या होता है, उसको इंग्लिश भी आती है एंड उसको चाइनीज़ भी आती है। वही जो है ना क्या करता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या कोई भी चीफ मिनिस्टर या कोई होता है, वो अपना कोई कम्युनिकेशन करता है, कोई बात करता है, डिस्कशन करता है, तो वो तो अपनी इंग्लिश में करेगा। तो वो ट्रांसलेटर, वो दरमियान में जो शख्स होता है, वो उसकी ट्रांसलेशन करेगा चाइनीज़ में, और उस चाइनीज़ को वो बात जो है ना फॉरवर्ड करेगा, उसको बताएगा कि इस शख्स ने ये बात कही, सही है। तो फिर वो चाइनीज़ जो है ना अपने लैंग्वेज में उसका कोई आंसर करेगा, और वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, इस पाकिस्तानी को इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन करेगा। समझ आ रही है। तो मीन के दरमियान में वही शख्स जो है ना वो काम करता है ना कि दोनों को मतलब इस तरह बातचीत जो है ना कन्वर्ट करता है। समझ आए। तो ये तो हमारे पास था कन्वर्जन, आपको समझाने के लिए कि कन्वर्जन होता क्या है, किस तरह काम करता है। तो बेसिकली बस कन्वर्जन है कि एक फॉर्म से दूसरे में हम जब कन्वर्ट करते हैं, चेंजेस जब हम करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर हम जो है ना 12th मेथड हम कन्वर्जन तरीक़ों से कन्वर्जन करेंगे 12th मेथड के थ्रू। और वो 12th मेथड जो है ना हम इस को जो है ना अभी आपके साथ ज़रा डिस्कस करेंगे। जो 12th मेथड हमारे पास है वो क्या है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। हमारे पास जो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, तो ये जो बेस 10 होगा उसको हम बेस बाइनरी में जो कन्वर्ट करेंगे, सही है। चल पेंसिल के थ्रू भी मैं ज़रा करूँगी। अब हमारे पास ये जो डेसिमल है, सही है, तो इसका हमारे पास क्या होगा, उसका जो बेस होगा वो हमारे पास क्या होगा 10, ओके। तो अब डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास इस तरह कोई ब्रैकेट में जो है ना कोई एग्जाम्पल होगा, सही है। बाइनरी में मीन के हमारे पास इस तरह वो बाइनरी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। समझ आ रही है बात की स्टूडेंट? अच्छा, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। इसके बाद जो है ना डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करेंगे। अब इस डेसिमल से हम जो है ना क्या है ऑक्टल भी करेंगे। ऑक्टल का क्या है कि हम क्वेश्चन मार्क होगा कि हम क्या फाइंड करेंगे, और यहाँ पर उसके बेस में हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अच्छा, ये टोटल हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू 12 है। 12 तरीक़ों से ये हम कन्वर्जन करेंगे। मीन इस डेसिमल से बाइनरी में, फिर जो डेसिमल से उससे ऑक्टल में करेंगे। इस डेसिमल से हम क्या करेंगे हेक्सा डेसिमल में भी करेंगे। हेक्सा डेसिमल जिसका हमारे पास बेस जो है ना क्या होता है 16 होता है। समझ आ रही है स्टूडेंट? तो ये हमारे पास इस तरह मीन ये डेसिमल जो है ना ये हमारे पास 3 में चेंज होगा। टोटल हमारे पास 4 है ना। ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डेसिमल हो गया, एक हमारे पास बाइनरी है, एक हमारे पास ऑक्टल है एंड हेक्साडेसिमल। टोटल ये सारे हैं ना। अब इस 4 को एक एक जो है ना 3 में डिवाइड होगा, क्या में, बाइनरी में, ऑक्टल में, इसमें। फिर इसके बाद जो है ना हम ज़रा आ जाएंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी होगा। अब बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी टू डेसिमल का मतलब ये है कि हमारे पास बाइनरी इसका जो बेस होगा वो हमारे पास 2 होगा, और इससे हम जो कन्वर्ट करेंगे वो हम डेसिमल में करेंगे। तो डेसिमल में हमारे पास क्या जैसा क्वेश्चन मार्क होगा, हम उसको फाइंड आउट करेंगे और हमने ये करना है, डेसिमल को मालूम करना है। समझ आ रही है? ओके। अब इसके बाद हमारे पास जो है ना ऑक्टल है, तो ये ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे। तो ऑक्टल टू डेसिमल का मतलब ये है कि इसमें हम जो बेस लिखेंगे वो हमारे पास ऑक्टल का होगा, सही है, ऑक्टल होगा।
और ऑक्टल से हम क्या करेंगे, डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर है डेसिमल में, सही है, तो हम यहाँ पर डेसिमल लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास ऑक्टल से डेसिमल भी होगा। अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करेंगे। हेक्साडेसिमल हम करेंगे तो यहाँ पर हम जो है ना बेस जो है ना क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, हेक्साडेसिमल लिखेंगे ना। तो अब हेक्साडेसिमल से हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। ओके, अच्छा, अब ज़रा इसके बाद है बाइनरी सिस्टम टू ऑक्टल करेंगे। तो बाइनरी से हम जब करेंगे तो हमारे पास ऑक्टल है, तो ऑक्टल आपको पता है जिसका हमारे पास बेस क्या होगा, 8 होगा, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद ज़रा बाइनरी हो गए, ऑक्टल टू बाइनरी करेंगे। तो अब ये ऑक्टल होगा, अब इससे हम जो है ना बाइनरी करेंगे तो मीन कि हमारे पास इसका जो बेस होगा वो हमारे पास 2 होगा। इसके बाद हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करेंगे, तो ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। ओके, अब इसके बाद ज़रा जो है ना कुछ और भी करेंगे। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी। तो हमारे पास हेक्साडेसिमल से जो है ना वो हमारे पास क्या में आएगा, बाइनरी में आएगा, क्लियर है। ओके, अब इसके बाद ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल हमारे पास ये है, इसे हम जो है ना क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में आएंगे, लाइक दिस, समझ आ रही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में मीन हमारे पास बेस 8 में हम इसको वो डिवाइड करेंगे, डिवाइड मीन नहीं, हम इसमें इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, सही है। तो ये हमारे पास ऑक्टल है, 8 है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास जो है ना डिफरेंस डेसिमल टू बाइनरी या ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल, या ऑक्टल टू हमारे पास डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल एंड ऑक्टल, क्लियर है। तो ये हमारे पास 4 है टोटल। तो मीन के इसको हम इस 12 मेथड के थ्रू जो है ना एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक वो क्लियर है। क्या क्लियर है कि हमारे पास जो 12 है, 12 तरीक़ों से हम इसकी कन्वर्जन करेंगे। तो ये हमारे पास किस तरह होता है एंड क्या होता है। तो चलो ज़रा इसको अब ज़रा सही तरीके से वो करेंगे कि हमारे पास क्या होता है। तो देयर आर मेनी मेथड और टेक्निक्स which can be used to convert number from one base to another. And this chapter we shall demonstrate the following. किन चीज़ों को हम demonstrate करेंगे कि it is the procedure used to convert a number and any base. ये हमारे पास conversion का definition है, n base n to another base n। एक बेस हमारे पास, अब ये एक बेस है, इसे हमने इसमें कन्वर्ट करना है, समझ आ रही है। अब हमारे पास ये बेस दिया है तो इसमें हमने इसको अब कन्वर्ट कर, जैसा हमारे पास ये है और मैंने यहाँ ये मालूम करना है, या ये है ये, या मुझे ये दिया गया है मैंने ये मालूम करना, समझ आ रही है। तो कन्वर्जन बेसिस हमारे पास एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट चेंजेस को कहेंगे। ओके, the number n can be equal to 2, 10, सही है, 8 और 16। ये हमारे पास कॉमा है। ओके, और बाइनरी जो हमारे पास 2 है, ये हमारे पास बाइनरी के लिए यूज़ होगा। 10 हमारे पास क्या है, डेसिमल के लिए। ओके, 8 हमारे पास ऑक्टल के लिए है एंड 16 हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए रिस्पेक्टिवली, समझ आ रही है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो ये सारे कन्वर्जन मैटर जो है ना हम जो है ना आगे ज़रा डिटेल में भी वो करेंगे और इसको हम विद एग्जांपल के थ्रू आपके साथ समझाएंगे एंड डिफरेंट केसेस में। सिर्फ एग्जांपल के थ्रू तो कहेंगे, लेकिन वो एग्जांपल भी हमारे पास डिफरेंट केसेस में डिफरेंट एग्जांपल होंगे,
तो वो सारे भी हम जो है ना डिस्कस करेंगे। डिफरेंस केसेस का मतलब ये होगा कि फ्रिक्शनल के साथ जो हमारे पास एग्जांपल आएंगे, विदाउट फ्रिक्शन के साथ आएंगे, या हमारे पास उसमें जो फ्रिक्शन है, नॉन फ्रिक्शन, ये दोनों जो होंगी, समझ आ रही है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे केसेस होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम ज़रा इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है कि हमारे पास ये हम किस तरह करेंगे और कन्वर्जन होता क्या है। तो ये डिफिनीशन सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं। अब ज़रा हम कुछ और चीज़ें को ज़रा स्टडी करेंगे, और वो चीज़ें जो है हमारे पास क्या है, ज़रा नोट को करना है। क्या है कि इसमें हम जो काम करेंगे क्या है कि डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम में हम क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल में करेंगे, कोई दूसरा हमारे पास बेस हो उसको डेसिमल में हम कन्वर्ट करेंगे, या अदर बेस सिस्टम टू नॉन डेसिमल में करेंगे। शॉर्ट कट मेथड हम यूज़ करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्जन के। इसके अलावा ऑक्टल टू बाइनरीज में जो हम कन्वर्जन करेंगे मुख्तलिफ डिफरेंस मेथड के थ्रू, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में हम करेंगे। क्लियर है? चलो मैं इधर इसको मिटा दूँ। अच्छा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में, और शॉर्टकट मेथड हम करेंगे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में। हम ये सारा कन्वर्जन किस तरह करेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारे 12 मेथड के थ्रू डिफरेंस केसेस के साथ, डिफरेंस एग्जांपल के थ्रू ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर जाने से पहले, उसको करने से पहले, एक एक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ज़रा क्या करेंगे, नोट पर आएंगे। कन्वर्जन के रिलेटेड नोट है कि शॉर्टकट पॉइंट्स, क्वेश्चन हैविंग नो फ्रैक्शन, डेसिमल डिवाइड बाय द रिक्वायर्ड बेस। जो डेसिमल होगा उसमें हमारे पास जो बेस होगा हम उस पर डिवाइड करेंगे, और जो भी हमारे पास कोई दूसरा एनी भी बेस होगा तो हम क्या करें, एक्सपेंड विद पावर ऑफ द गिवन बेस। तो ये तुम्हारे पास इन सब का थोड़ा सा ज़रा वो नोट है ना, तो यही मैकेनिज्म यूज़ करेंगे, यही डिवीज़न यूज़ करेंगे, इसी मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे, और इसी के थ्रू हम जो है ना इस कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे, इन सारे काम को हम करेंगे। तो आई होप आप जो है ना इसको एंजॉय भी करेंगे और इसको समझेंगे भी, और मुझे उम्मीद है कि आप जब इसको सीख जाएंगे तो बहुत खुश भी होंगे एंड मुतमईन भी खुद को फील करोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन में फिर आपके लिए ये आएगा, तो जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो फिर आपको समझ भी आ जाएगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई है, कन्वर्जन समझ आ गई है, कन्वर्जन होता क्या है, किस तरह होता है, एंड इस 12 मेथड में हमारे पास कन्वर्जन किस तरह होगा। तो आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।